हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी इंग्लिश गाइड आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आज हम गूगल फॉर्म से ऑनलाइन टेस्ट को बनाना सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने गूगल का पेज ओपन किया हुआ है और इसमें अब मैं गूगल फॉर्म्स लिख रही हूँ। गूगल फॉर्म्स को सर्च करने पर मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस। मुझे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ, मेरे पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो है पर्सनल का। मैं सबसे पहले इस पर्सनल के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि इसी के अंदर मेरा ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर होगा। और जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, मेरे पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन अप हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं जो इसके अंदर काम करने वाली हूँ, अनटाइटल्ड फॉर्म जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस अनटाइटल्ड फॉर्म के अंदर मैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, अपने स्कूल का नाम या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बच्चे के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि मैं ऑनलाइन टेस्ट बना रही हूँ तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिख दिया। अब क्योंकि हम फर्स्ट पेज हमेशा बच्चे से इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए ही तैयार करेंगे, सो मैं यहाँ पर बच्चे की इन्फॉर्मेशन बच्चे से पूछूंगी। तो मैं उसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, फिल योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली। ये लिखने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे आए तो आपको अनटाइटल्ड क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम अपने बच्चे से इन्फॉर्मेशन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम पहले अनटाइटल्ड क्वेश्चन में उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं, योर नेम। आपने जैसे ही योर नेम किया, उसने गूगल ने, आप देखेंगे, शॉर्ट आंसर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली उठा लिया। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है, अगर वो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, तो आप ऐसे इसे खोल करके और यहाँ से शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को आपको शो नहीं कर रहा है तो। अब यहाँ पर आपको एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया तो बच्चा इस इन्फॉर्मेशन को फिल किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जा पाएगा, और ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको साइड में 3 डॉट्स भी नज़र आ रही होंगी। ये 3 डॉट्स, इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। इस ऑप्शन से आप देख पा रहे होंगे कि क्या चेंजेस स्क्रीन पर आए। नंबर ग्रेटर देन, ये कुछ चेंजेस आपको स्क्रीन पर पहले नज़र नहीं आ रहे थे, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आ रहे हैं। सो नंबर को मैं टेक्स्ट बना दूंगी, क्योंकि नाम में बच्चा टेक्स्ट भरेगा। अब मुझे सेकंड इन्फॉर्मेशन बच्चे से पूछनी है, उसके लिए मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी जिसको मैंने अभी राउंड ऑफ किया है। इस ऑप्शन से मेरे पास एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी और इसके अंदर मैं बच्चे से उनके फादर का नाम पूछ सकती हूँ या जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आप बच्चे से पूछना चाहें। फादर्स नेम, अब देखिए यहाँ पर फिर से अगेन शॉर्ट आंसर ऑलरेडी हो चुका है। रिक्वायर्ड मैंने करना है और उसके बाद रिस्पॉन्स वैलिडेशन से मैं चेक कर लूँगी कि बच्चे ने टेक्स्ट ही भर सके वो। उसके बाद आप जो भी बच्चे से पूछना चाहें, जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन में बच्चे से क्लास एंड सेक्शन पूछना चाहती हूँ, उसकी क्लास एंड सेक्शन। अब यहाँ पर आप बच्चे को शॉर्ट आंसर भी दे सकती हैं, बच्चा खुद से भी आंसर फिल कर सकता है, और आप चाहें कि आप उसको मल्टीपल चॉइस दें तो आप मल्टीपल चॉइस भी उसे दे सकती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करके दिखा देती हूँ। रिक्वायर्ड मुझे करना ही है एज़ यूजुअल। ऑप्शन 1 में मैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 6 के लिए टेस्ट बना रही हूँ, तो मैं 6th, अब अगर आपके पास सेक्शंस हैं उसके, तो 6th A1, 6th A2, 6th A3, जो भी आपके पास मोर एंड मोर क्लासेस और सेक्शंस, आप जैसे भी ABCD, अगर आपके पास सेक्शंस हैं तो ABCD आप सेक्शंस भर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से सेक्शन आपको भरकर दिखाए हैं। सो इस तरीके से मेरे पास बच्चे की जर्नल इन्फॉर्मेशन
आ चुकी है। इसके अलावा बच्चे से आप रोल नंबर अगर पूछना चाहें तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर मी। सो मेरा फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि मैं अपना टेस्ट कैसे प्रिपेयर करूँगी। तो टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको इक्वल टू जैसा कुछ साइन नज़र आ रहा है एक, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये जो इक्वल टू का साइन जैसा कुछ नज़र आ रहा है, ये आपके सेक्शन डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक सेकंड सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ का टेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज़ मैं जीके का टेस्ट लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जीके ऑनलाइन टेस्ट लिख दूँगी। अगर मैं इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहती हूँ तो मैं इंग्लिश ऑनलाइन टेस्ट लिख दूँगी। मैं यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट बना रही हूँ तो इंग्लिश ऑनलाइन टेस्ट मैं बच्चे के लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में बच्चे को बता सकते हैं कि क्या क्या आप ऑप्शंस वहाँ रखना चाहते हैं, कितने मार्क्स का टेस्ट है, टाइमिंग्स क्या रहेगी। अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चे को बता देती हूँ कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बच्चे से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बच्चे को बता दिया कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट उससे लेना चाहती हूँ। अब मैं अगेन क्वेश्चन डालने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑप्शन को मैं यूज़ करूँगी। इस ऑप्शन को क्लिक करने से अगेन मेरे पास वही सब जो पहले आया था इन्फॉर्मेशन डालते समय, वही पेज मेरे पास, वही स्लाइड मेरे पास दोबारा से ओपन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम, मुझे यहाँ पर जो मुझे 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, मुझे इन डॉट्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ, मुझे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है और मैं सेटिंग के ऑप्शन पर चली जाऊँगी। इस ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हो, सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। कलेक्ट ईमेल एड्रेस के अंदर आप चाहें तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो बच्चे को अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इस समय भरनी होगी उसे। मैं नहीं चाहती कि बच्चा ईमेल आईडी भरे, क्योंकि हर बच्चे को ईमेल आईडी नहीं पता होती है, तो मैं इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर रही हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से बच्चा एक बार में एक ही बार टेस्ट को सबमिट कर सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के पास क्वेश्चन हर बार जब भी बच्चा कोई दूसरा क्वेश्चंस को खोले, या अगर वो खुद भी कोई गलती होने की वजह से टेस्ट सबमिट नहीं कर पाया और दोबारा वो टेस्ट को रीओपन कर रहा है और उसके पास वही क्वेश्चन सेम फर्स्ट नंबर पर वही क्वेश्चन ना जाए, तो आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से आप कि जब भी बच्चा इस टेस्ट को ओपन करेगा, उसके पास जो क्वेश्चंस आपने जितने भी दिए होंगे उनमें से शफल होकर क्वेश्चन उस बच्चे को स्क्रीन पर दिखाई देंगे। शो प्रोग्रेस बार, मैं नहीं चाहती कि बच्चे का टेस्ट रिस्पॉन्स जो भी मैं कलेक्ट करूं उसमें उसका बार चार्ट मेरे पास आए, तो मैं ये ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं कर रही हूँ इस पॉइंट पर। ये ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। मैं एक्टिवेट रख रही हूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लास्ट क्विज़ेज़। अगर मैं इस ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करूँगी तो मैं अपने टेस्ट को नहीं प्रिपेयर कर पाऊँगी। तो सबसे पहले मेक दिस अ क्विज़, मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो गए हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर मैंने इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया तो बच्चे को टेस्ट का रिज़ल्ट सेम टाइम पता चल जाएगा जैसे ही वो टेस्ट को सबमिट करेगा। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, सो बच्चे को रिज़ल्ट सेम टाइम आफ्टर सबमिशन पता नहीं चलेगा, वो टेस्ट ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से
नीचे अगर आप पढ़ पा रहे हैं टर्न्स ऑन ईमेल कलेक्शन, तो जो जर्नल में हमारी ईमेल कलेक्शन वाला ऑप्शन था जिसे मैंने शुरुआत में डीएक्टिवेट किया था, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। अब आप चाहें तो इसे एक्टिवेट भी रख सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि बच्चा इस ऑप्शन को फिल करे, तो मैं जर्नल सेटिंग्स में जा कर के उस ऑप्शन को दोबारा से डीएक्टिवेट कर दूंगी और मैं वापस से क्विजेज़ में आ जाऊंगी। अब आप देख पा रहे होंगे रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज़। इन 3 ऑप्शन से क्या होता है, मिस्ड क्वेश्चन यानी बच्चे ने कितने क्वेश्चंस का आंसर उस समय स्किप कर दिया और सबमिशन के टाइम उसने कितने आंसर्स नहीं दिए, वो बच्चे को इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से पता चल जाएगा। पर क्योंकि मैं अपने पास टेस्ट का रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन पता चले। करेक्ट आंसर्स भी मैं नहीं चाहूँगी कि उसके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, वो इस समय उसे पता चलें, तो मैं इन ऑप्शंस को डीएक्टिवेट कर रही हूँ। पॉइंट वैल्यू यानी क्वेश्चन कितने मार्क का है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मार्क का है वो उस बच्चे को पता चले, उसके लिए हम पॉइंट वैल्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखेंगे। पॉइंट वैल्यू का आपको पता चल गया। अब इसके बाद मैं सेव ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगी। सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। ये ऑप्शन मुझे पहले नहीं मिल रहा था। इस ऑप्शन से बेनिफिट क्या होगा कि एक तो मैं जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स सबमिट कर पाऊँगी कि कौन सा आंसर सही है, और दूसरा मैं उस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम यानी उस क्वेश्चन को नंबरिंग दे पाऊँगी, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर डाल देती हूँ, लाइक पीटर इज प्लेइंग द गार्डन। मैंने उसे फिलअप्स दे दिए हैं। अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसे ऑप्शंस दे देती हूँ, एट, ऑन, इन। आप जो भी और ऑप्शंस देना चाहें आप कोई भी ऑप्शन उसे दे सकते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड ऑप्शन करूँगी और अब मैं यहाँ से उसकी पॉइंट वैल्यू दे सकती हूँ और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इन द गार्डन उसे चूज़ कर सकती हूँ। आप चाहें तो आंसर का फीडबैक भी भर सकते हैं, जो भी आप फीडबैक देना चाहें कि हमने इन क्यों भरा है, और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। ये स्क्रीन सिर्फ आपको ऐसी नज़र आएगी, बच्चे को ऐसा नज़र नहीं आएगा। मैं बच्चे को टेस्ट कैसे नज़र आएगा वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन और ले लेती हूँ एक। माय बर्थडे इज डैश August 15th। क्लियर। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला और अब मैं इसके ऑप्शंस डाल देती हूँ। अगेन मैंने ऑप्शंस डाल दी हैं, रिक्वायर्ड मैंने कर देना है और यहाँ पर जा कर के सबसे पहले मैं पॉइंट वैल्यू डाल देती हूँ और अब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑन, तो मैंने वो सेलेक्ट करके डन कर दिया। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चंस चाहें उतने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप वापस से इन 3 डॉट्स को जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं आप इन्हें सेलेक्ट करें और आपको इसमें एक प्रीव्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपका टेस्ट कैसा बना है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने शफल ऑप्शन ऑर्डर को ऑन किया हुआ था, इसीलिए मेरे नेम का और ये जो मैंने परफॉर्मा तैयार किया था उसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो सारे शफल हो गए हैं। अगर मैं उसे
शफल ऑर्डर को मैं बंद कर दूंगी, डीएक्टिवेट कर दूंगी, तो मेरे ऑर्डर्स को जिस तरीके से मैंने बनाया था टेस्ट, मुझे उसी तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही बच्चा सपोज़ कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है, अपना नाम सपोज़ कुछ भी भरता है, आरती भरता है, और पिताजी का नाम मिस्टर अखिलेश शर्मा, जो भी नाम वो बच्चा भरेगा, उसके बाद उसे यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और इस तरीके से उसके पास टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहती थी कि उसे पॉइंट वैल्यू नज़र आए, तो उसे वो नज़र आ रहे हैं। क्लियर? आप अब बच्चा जैसे ही इस टेस्ट को सबमिट करेगा, आपके पास टेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे अगर सपोज़ मैंने फिल करना है, मैंने ये ऑप्शन किया और सबमिट किया, तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी और इसका मतलब आपका टेस्ट रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं अपनी होम स्क्रीन पर वापस आ गई हूँ। अभी आपके सामने मैंने एक टेस्ट सबमिट करके आपको सभी को शो किया था। अब आपका काम है कि मेरे पास रिस्पॉन्स बच्चे के सेव हों, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। मैंने रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक रिस्पॉन्सेस जिसके बराबर में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट दिया था इसीलिए यहाँ पर ये 1 शो कर रहा है। मैं इसमें जाऊँगी और देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स, क्योंकि एक बच्चा तो टेस्ट देगा नहीं, बहुत सारे देंगे, तो मेरे पास एक शीट प्रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन ये जो 3 डॉट्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, मैं सबसे पहले इनको चूज़ करूँगी और जैसे ही मैं इसे खोलूँगी, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी। और अब मुझे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मुझे यहाँ पर ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारी क्लासेस के टेस्ट बनाने होंगे, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी क्लास का टेस्ट है ये। उसके लिए मैं यहाँ पर जा कर के अगेन यहाँ पर नाम चेंज कर रही हूँ, इंग्लिश टेस्ट क्लास 6। मैंने क्लास 6 का टेस्ट बनाया था। अब मुझे पता चल गया है, यहाँ पर मैं ऑप्शन क्रिएट को सेलेक्ट कर लूँगी। अब जो भी मेरे रिस्पॉन्स होंगे वो मेरे इस वीडियो में इस ऑप्शन में जा कर के ऑलरेडी सेव हो जाएंगे। आई होप आपको टेस्ट बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आप बहुत आसानी से टेस्ट बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।